मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 13। तो देखिए आपके बच्चों, पार्ट 13 में क्या है, चिड़ियाघर की सैर है। आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ चिड़ियाघर गए होंगे, और अगर कहीं नहीं गए होंगे तो मुकुंदपुर तो ज़रूर घूमने गए होंगे। तो हाँ, आप लोगों ने भी क्या क्या देखते हैं वहाँ, आपने लायन देखा होगा, बियर देखा होगा, क्रोकोडाइल देखा होगा। वैसे ही यहाँ भी बच्चे हैं, जो इसमें दो बच्चों की कहानी है। वो अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जा रहे हैं, सैर करने जाते हैं। तो किसकी सैर करने जाते हैं, चिड़ियाघर की, और उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, आइए हमारे इस पाठ में ये छोटी सी स्टोरी है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। और ये पाठ पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, आपको चिड़ियाघर से अवगत कराना, यानी चिड़ियाघर के बारे में जानकारी देना और विभिन्न जंतुओं की जानकारी देना। देखिए, आइए हम अपना पाठ पढ़ते हैं। आज रविवार है। अमर और रानी बहुत खुश हैं। वे अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जा रहे हैं। अमर और रानी कौतूहल के सारे घर में घूम रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, वो शोर मचाते, यानी खुशी के मारे सारे घर में घूम के। जैसे देखिए, आप लोगों को भी आपके पेरेंट्स अगर कहीं ले जाते हैं तो आप भी अपने छोटे भाई बहन या घर के दादी बब्बा लोगों से क्या करते हैं, बताते हैं कि हम आज यहाँ घूमने जा रहे हैं अपने पापा मम्मी के साथ। यानी कौतूहल मीन्स क्या होता है, एक उमंग के साथ, आपके अंदर एक उमंग रहती है, एक खुशी रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। देखिए, माता जी ने कहा, अमर और रानी तुम कहाँ हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑटो आने वाला है, फिर चिड़ियाघर चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। रानी और अमर अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। पिताजी भी तैयार हो गए। पिताजी ने कहा, अमर क्या तुमने मूंगफली ले ली है? तो फिर अमर क्या कहता है, नहीं पिताजी, हम उनका क्या करेंगे? अमर उनसे क्या पूछते हैं अपने पिताजी कि हम इस मूंगफली का क्या करेंगे वहाँ ले जाकर। देखिए, तो उनके पिताजी क्या बताते हैं उनसे कि हम उन्हें बंदरों को देंगे। जब हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ बंदर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे हाथ की तरफ ही देखते हैं कि क्या हम उनके लिए कुछ खाने की चीज़ें लाए हैं। तो वही यहाँ पे अमर के जो पिताजी रहते हैं, तो वो बताते हैं कि जो हम मूंगफली ले जाएंगे तो किसको देंगे, बंदरों को खिलाएंगे। अमर ने तुरंत मूंगफली अपने बैग में रख ली। सभी ने एक साथ नाश्ता किया और ऑटो में बैठकर चिड़ियाघर चल दिए। चिड़ियाघर पहुंचकर पिताजी ने टिकट लिए। टिकट लेकर सभी भीतर पहुंचे। वहां अनेक प्रकार के जानवर थे। वहां सुंदर सुंदर पक्षी भी थे। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। रानी ने पिताजी से पूछा, पिताजी इतने सारे जानवर किस प्रकार एक स्थान यानी एक जगह पर एकत्र होते हैं, यानी इकट्ठा होते हैं? पिताजी ने मुस्कुरा कर कहा, इन जानवरों को अलग अलग स्थानों से पकड़कर लाया जाता है, फिर उनकी आवश्यकता के अनुसार सारे सामान की व्यवस्था करके उन्हें इस प्रकार रखा जाता है कि वो भाग ना सकें। सभी बारी बारी से प्रत्येक यानी जो उसमें अलग अलग तरह के पिंजरे थे विभिन्न प्रकार के, उसमें क्या किए वो लोग, सभी लोग बारी बारी से पिंजरे के सामने गए और सभी पिंजरों में अलग अलग जानवर थे। किसी में शेर, किसी में चीता, किसी में भालू तो किसी में बाघ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिरन, जिराफ, ऊंट तथा नीलगाय जैसे जानवर भी देखे। पक्षियों में देखिए, फिर इसके बाद जब वो नेक्स्ट जगह पहुँचे, अगले जगह पहुँचे, तो किसका, पक्षियों का पिंजरा आया। तो पक्षियों में देखिए कौन कौन से थे। पक्षियों में मोर, विभिन्न प्रकार के तोते, यानी अलग अलग तरह के जो आपके तोते होते हैं और बुलबुल, मैना, कबूतर, चील, गिद्ध आदि अनेक प्रकार के पक्षी देखें।
पिताजी प्रत्येक जानवर के बारे में बताते जाते। उन्होंने बताया शेर जंगल का राजा होता है और हाथी सबसे बड़ा स्थली मतलब क्या होता है, धरती का। जो हाथी होता है वो धरती का सबसे बड़ा क्या है, प्राणी है। यानी सबसे बड़ा पशु कौन है आपका धरती का जंतु, हाथी कहलाता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से इन सभी को काबू में रखता है। तभी उन्होंने बंदरों का पिंजरा देखा। उसमें कई प्रकार के बंदर थे। अमर तथा रानी ने पिंजरों में मूंगफली फेंकी। बंदर उन्हें पाकर खुश थे। वे बहुत उछल कूद कर रहे थे। अमर और रानी भी उन्हें देखकर खुश हुए। चिड़ियाघर देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और शाम होने से पहले सभी क्या हुए, अपने घर को लौट आए। अब देखिए इसमें आपके वर्ड मीनिंग है, ये शब्दार्थ, इसको आपको क्या करना है, सब लोगों को याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ये आज आपका होमवर्क भी है कि आपको क्या करना है, शब्दार्थ लिखना है और उसको लर्न करना है। तो देखिए कौतूहल मीन्स क्या होता है आपका, उमंग होता है। और स्थान मीन्स क्या होता है, जगह होती है। एकत्र मीन्स इकट्ठा होता है। आवश्यकता मीन्स जरूरत होती है। प्रत्येक मीन्स हर होता है। अतिरिक्त यानी अलावा। विभिन्न यानी अलग अलग। स्थली मीन्स क्या होता है आपका, धरती का। तो इसको क्या है, इस वर्ड मीनिंग को आपको लिखना है और लर्न करना है। फिर देखिए नेक्स्ट पेज आप अपना देखिए। सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, अमर और रानी अपने माता पिता के साथ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे वो लोग, चिड़ियाघर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा चिड़ियाघर। जंगल का राजा होता है, तो बताओ जंगल का राजा कौन होता है, मनुष्य होता है, हाथी की शेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था, शेर हो जाएगा। अमर ने मूंगफली किसके लिए ली थी, भालू के लिए कि बंदरों के लिए कि तोतों के लिए। तो अमर ने मूंगफली बंदरों के लिए ली थी। तो इसका आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा आपका, बंदरों ने। अब देखिए हमें क्या करना है, सही कथन पे हमें इसमें सही का चिन्ह लगाना है और गलत कथन पे हमें गलत का चिन्ह लगाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर और रानी चिड़ियाघर जाने पर खुश नहीं थे। तो ये आपका गलत हो गया। फिर सेकंड देखिए, सभी बस में बैठकर चिड़ियाघर गए। ये आपका गलत है। थर्ड देखिए, सभी टिकट लेकर अंदर गए। ये आपका सही है। फिर देखिए 4 नंबर, हाथी सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। ये आपका क्या हुआ, सही हुआ। अब देखिए ये नीचे जो शब्द दिए गए हैं इसके सहायता से हमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। तो फर्स्ट क्या है, पिताजी आज हमें, इसमें क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर। तो इसका आंसर आप इसको भरेंगे चिड़ियाघर को। फिर सेकंड देखिए, चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के थे। तो चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के क्या रहते हैं, जानवर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जानवर हो जाएगा। शेर को जंगल का कहते हैं। तो शेर को हम जंगल का क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। फिर 4 नंबर में देखिए, हाथी सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये कुछ प्रश्न है, इसके उत्तर आइए हम लोग देते हैं। जैसे हमने लेसन अपना पढ़ा है ये पाठ, उसी के अंदर के इसमें क्या होते हैं, ये प्रश्न उत्तर होते हैं। तो बताइए चिड़ियाघर देखने कौन कौन गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर देखने अमर, रानी और उनके माता पिता गए थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रानी और अमर ने चिड़ियाघर में कई जानवर देखे, उनमें से किन्हीं 4 के नाम लिखना है हमें। तो बताइए रानी और अमर ने कौन से 4 जानवर देखे थे, शेर, हाथी, बंदर और जिराफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 5 पक्षियों के हमें क्या करना है, नाम बताना है। तो पहला पक्षी आपका क्या होता है, तोता, फिर कबूतर, कौवा, चिड़िया और गिद्ध। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज आप देखिए, भाषा की बात में इसमें चलिए आइए हम क्या जानते हैं कि शब्दार्थ क्या होता है। जो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि शब्दार्थ लिखिए, वर्ड मीनिंग लिखना है, उसको याद करना। तो ये शब्दार्थ होता क्या है, तो इसकी
परिभाषा क्या होती है शब्दार्थ का? किसी शब्द का सरल रूप उसका शब्दार्थ कहलाता है। यानी कोई शब्द है वो हमारे समझ में नहीं आता, उसे हम जितना सरल से सरल समझा सके वो क्या कहलाता है? हमारा शब्दार्थ कहलाता है। जैसे पृथ्वी का शब्दार्थ धरती होता है। निम्नलिखित के क्या है, इनके हमें क्या करना है? देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको इनके हमें क्या करना है? शब्दार्थ लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका? कौतूहल। कौतूहल का क्या होता है? उमंग हो जाएगा। और एकत्र मीन्स क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा। अतिरिक्त मीन्स छोड़कर। और स्थलीय मीन्स क्या होता है? धरती का। अब देखिए आपके लिए ये होमवर्क है। एक हमने आपको होमवर्क वर्ड मीनिंग याद करने के लिए दिया है, लर्न और राइट करने के लिए। और सेकंड में ये देखिए पुस्तक के अंत में दिए गए चार्ट पेपर में 3 पशुओं के चित्र काट कर यहाँ आपको चिपकाना है और यहाँ पे क्या करना है? उनके नाम लिखने हैं। तो ये देखिए आप अपने बुक में सबसे लास्ट वाला पेज आप लोग खोलिए। ये देखिए सबसे लास्ट में, तो इसमें क्या है? ये पशुओं के आपके चित्र दिए गए हैं, इसे काट के आपको क्या करना है? इसमें चिपकाना है और इसके नाम यहाँ पे लिख के भरना है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।